राजीव हमारे साथ जुड़े हुए कुंदरकी से। राजीव, कुंदरकी में क्या सपा बचा पाएगी अपनी सीट को? क्या यहां पर शुरुआती रुझान कहते हैं? बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, रामवीर सिंह यहां से आगे चल रहे हैं। देखिए, यकीनन जो कुंदरकी में इस वक्त मतगणना लगातार जारी है। बैलेट पेपर और ईटीबीपीएस के मतों की गिनती हो गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी से आगे भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अन्य सीटों की अपेक्षा भी कुंदरकी सीट पर जो मतगणना की जानकारी है वो थोड़ा विलंब से आ रही है। लेकिन यहाँ पर मतगणना के बाद, ये बैलेट पोस्टल के बाद अब जो ईवीएम मशीन है उसकी काउंटिंग शुरू हो गई है। अब से कुछ देर बाद उसका आंकड़ा सामने दिया जाएगा, मीडिया को जानकारी दी जाएगी। लेकिन अगर बात करें तो बेहद दिलचस्प और लड़ाई देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने एक तरह से पहले से ही हार मान ली है। उन्होंने बहिष्कार किया है, उन्होंने मतगणना सेंटर पर भी आने से बहिष्कार किया था, जिसके बाद हालांकि स्क्रूटनी के टाइम जरूर समाजवादी पार्टी के एजेंट्स पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का मतदान के दिन से लेकर अब तक का जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका एक भावभंगिमा है, उससे ये लगता है कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार की है। हालांकि मतगणना का भी शुरुआती दौर है, ये करीब 32 राउंड तक मतगणना चलेगी और उसके बाद उम्मीद जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो स्थानीय रुझान बता रहे हैं, उसके तहत बीजेपी को जरूर बढ़त यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सभी सीटों में से कुंदरकी का जो परिणाम होगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा, क्योंकि कुंदरकी सीट पर अगर जाति आंकड़ा देखा जाए तो 64% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं और सबसे ज्यादा मतदान अगर कहीं हुआ था तो यानी कि राजीव कह सकते हैं कि जो शुरुआती रुझान है उनके मुताबिक अभी समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचाने में कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। यानी कि काफी मुश्किल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ गढ़ इसे कहा जाता था और कहा जाता था कि इस किले में सेंधमारी बीजेपी करेगी, लेकिन ये सेंधमारी होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, यकीनन समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट जो है उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। और खुद जिस दिन मतदान हुआ उस दिन भी स्थानीय लोग भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से ये नाराजगी जता रहे थे कि 3-3 बार वो विधायक रहे और जो उनसे विकास की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, जिससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस सीट पर झटका लग सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता थे जो भी अंदर खाने इसका विरोध कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि जो अक्सर इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत होती थी, इस बार मतदाताओं ने क्या फैसला किया है ये अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मतगणना है वो इस वक्त मंडी परिषद परिसर में लगातार जारी है। बैलेट पोस्टल के बाद, ईटीबीपीएस के बाद इस वक्त ईवीएम मशीन के जरिए मतगणना की जा रही है और जैसे ही पहले चरण की काउंटिंग पूरी होगी वैसे ही जो स्थानीय प्रशासन है वो इसकी जानकारी मीडिया को देगा। ईसीआई पर भी लगातार जो डिटेल्स है उसको अपडेट किया जा रहा है। ये जो कुंदरकी सीट है यहाँ पर सबसे ज्यादा देर तक मतगणना चलने वाली है। चलिए, इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। कुंदरकी सीट भी कहीं ना कहीं आपके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। चलिए, लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो इस पर जवाब मैं ले लेती हूँ मनीष शुक्ला जी से, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अभी तक तो रुझान जो दिख रहे हैं आपके पक्ष में ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी 3 सीटें अभी हाथ से थोड़ा सा फिसलती हुई दिख रही हैं। 6 सीटों पर बीजेपी आगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये मन बनाया था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में अराजकता और दंगा का माहौल बनाना चाहते हैं उसको एक्सपोज करें और अपना जो रिपोर्ट कार्ड है डबल इंजन की सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, उसको जनता के बीच में ले जाए। और अच्छी बात है, रिपोर्ट कार्ड पे जो हमारा काम है, जो सुशासन है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और समाजवादी पार्टी को यह आईना है कि अगर अपराध माफिया और दंगाई बलात्कारी के साथ आप खड़े होंगे तो जनता सब देखती है और जब उसको अवसर लगता है तो वोट के चोट से वो अपने परिणाम को और अपने मंशा को बताती है। आज ये परिणाम यही बता रहे हैं। यही नहीं, झारखंड और महाराष्ट्र के भी जो रुझान आ रहे हैं उससे भी स्पष्ट है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की लहर चल रही है। लेकिन मनीष जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार का जो चुनाव रहा उसमें विकास के मुद्दे को बीजेपी ने एक बार भी नहीं उठाया और जो वोट मांगे गए वो अन्य मुद्दों को लेकर मांगे गए। कई और बयानबाजी की गई जिस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार भी किया। देखिए, न्यूज 18 यूपी उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में
कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, सभी कार्यक्रमों को कवर किया होगा। और आप देखिए, अगर 45 मिनट का भाषण हुआ तो 40 मिनट हमने जो हमारे रिपोर्ट कार्ड है और जो काम थे उसी को गिनाया। हाँ, राजनीतिक दल होने के नाते हमारा यह भी कर्तव्य है कि समाज को सचेत करें कि जो लोग बांट कर राज स्थापित करना चाहते हैं, जो लोग बांट कर माफिया राज, दंगा राज लाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी मनीष जी आपके पास। हमारे साथ मंजवा से हमारे सहयोगी एक जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ लेटेस्ट अपडेट है। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, थोड़ी देर पहले आपने बताया, माफ कीजिएगा, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, थोड़ी देर पहले आपकी तरफ से बताया गया कि 1400 से ज्यादा वोटों से सुचिस्मिता मौर्य आगे चल रही हैं। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या ताजा तस्वीर, जरा दिखाइए। अब बिल्कुल देखिए, मैं ताजा तस्वीर, ताजा आंकड़ों के साथ बताता हूं कि इस वक्त जो लीड थी वो फिर बढ़ गई है और यहां पर जो चूंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद किया गया है और बताया जा रहा है कि यहां से विजय जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो ये है कि जो 1457 की जो लीड थी, अब वो बीजेपी की लीड 2000 के ऊपर पहुंच गई है। यानी कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद जो ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है, उस ईवीएम की काउंटिंग में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई है, सुचिस्मिता मौर्य ने बढ़त बनाई है और अब जो आंकड़ा है ये 2000 के ऊपर पहुंच गया है। तो इस हिसाब से माना जा रहा है कि अभी हालांकि कई इलाकों की जो ईवीएम्स हैं वो खुलनी है और जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जो जिन इलाकों की अभी ईवीएम्स खुलनी शुरू हुई है ये बीजेपी बाहुल्य वोटरों का इलाका है। तो ऐसे में अब ये जो लीड है ये और भी बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी ये लीड जिसे कह सकते हैं कैसे होती, या इस लीड को कम होते, या ये जो आंकड़े हैं वो बदलते अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो लीड थी 1457 की, वो लीड 2000 के ऊपर पहुंच गई है। तो फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि अब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है और जिस तरीके से गिनती शुरू हो रही है उस हिसाब से माना जा रहा है कि 11 बजे तक लगभग तस्वीर साफ होती नजर आएगी कि आखिर जो आंकड़ा है वो क्या जीत की ओर ले जा रहा है या उस आंकड़े में भी अभी फेरबदल हो सकते हैं। तो फिलहाल अब जो बीजेपी की जीत है, जो बीजेपी की जो जीत के पथ पर बीजेपी 2000 वोटों से फिलहाल अभी आगे बढ़ रही है और जो उनका कड़ा मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद से है। और यहां पर जो अब सरगर्मी है वो बढ़ गई है, यहां पर जो अफसर है वो यहां पर आ गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये जो लीड है 2500 की वो लीड ये बढ़ती है या ये सुचिस्मिता मौर्य की जब जो लीड है, जो उनकी ईवीएम जिन इलाकों से भी खुल रही है तो उन ईवीएम से भी फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। तो ठीक है उपेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। लगातार अपने दर्शकों को हम अलग अलग जगह पर अपने सहयोगियों के पास लिए चल रहे हैं, करहल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। अलाउद्दीन हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को फायदा मिल रहा है। क्या है लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट तस्वीर वहां से, अलाउद्दीन? और इसी बीच केदारनाथ से बड़ी खबर के मैं लौटूंगी आपके पास। केदारनाथ में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, तीसरे नंबर पर पहुंच गई है कांग्रेस। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आ गए हैं और केदारनाथ में बहुत बड़ा उलटफेर। हालांकि यहां पर आशा नौटियाल और मनोज रावत के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ये एक बड़ा उलटफेर केदारनाथ में, उत्तराखंड की विधानसभा सीट केदारनाथ में देखने को मिला है, जहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। और यहां पर जो सीधा मुकाबला देखा जा रहा था वो आशा नौटियाल जो बीजेपी की उम्मीदवार है और कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत के बीच था, लेकिन बड़ा उलटफेर होते हुए निर्दलीय उम्मीदवार आगे हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनोज रावत तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।